बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब आदत माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ ट्रैवल नहीं था, प्लान नहीं था, इसलिए कोई वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक सिलसिला शुरू करना चाहिए, कार टॉक या ट्रैवल टॉक। इस हवाले से कोई ऐसा नाम हो जाए कि गाड़ी में चलते हुए कोई एक वीडियो बनाई जाए और आपसे बात की जाए। इस वक्त मेरा ये जो मोबाइल है ये स्टैंड के ऊपर फिक्स है और उसमें थोड़ा बहुत हिलना जुलना लगा रहेगा, तो वो कबूल कीजिएगा। आज मैंने एक वीडियो देखी, सऊदी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, और उस वीडियो के अंदर एक भाई साहब थे जो किसी की गाड़ी को आके जला के चले जाते हैं। तो वीडियो देखते हुए ना मुझे पंजाबी का एक वाक़या याद आ रहा था और मैंने सोचा कि वो इस व्लॉग की सूरत आपके साथ शेयर किया जा सकता है। असल लुत्फ़ तो पंजाबी ज़ुबान में वाक़या सुनाने का है, तो मैं पंजाबी का टच भी दूंगा और उसमें उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको समझ सकें। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपने देखा कि एक बंदा आता है और गाड़ी खड़ी हुई है और उसको चोरी नहीं किया, कोई चीज़ नहीं चुराई, बस आग लगा के चला जाता है। ऐसे सऊदी अरब में जो वाक़यात होते हैं इसके पीछे एक ही वजह होती है और वो है हसद। लोग इस कदर हसद करते हैं एक दूसरे से कि ख़ास तौर पे ख़वातीन की गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ही जलाई गई हैं। तो हसद के हवाले से मुझे जो पंजाबी का वाक़या याद आ रहा है तो मैं उसको बयान करता हूँ। एक बंदा चोरी करता था घरों में, तो उसका बेटा जवान हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना अब अपने बेटे को भी काम पे लेके जाऊँ और उसे भी ट्रेन करूँ। तो वो अपने बेटे को एक दिन चोरी की गर्ज से रात के वक्त साथ ले गया और एक रास्ते से गुज़र रहा था तो उसने अपने बेटे से कहा, पुत्र ओ घर वेना पे, इस घर नू मैं 5 बारी भन्या है। वो अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा वो घर देख रहे हो, मैंने इस घर में 5 दफ़ा डकैती की है। वो पुराने वक्त थे तो उस वक्त घरों में छोटे छोटे दिए जला करते थे। तो बेटे ने बाप से पूछा, अब्बा केड़ा ओ जिदे दीवा बलदा पे है। वो कहता कि बाप कौन सा, वो जिस घर में दिया जल रहा है। तो उसने कहा हाँ पुत्र वही हुई। तो उसने अपने बाप से बड़ी एक विजडम वाली बात की। उसने कहा, अब्बा वो जिंदा झुग्गा तू 5 बारी भन्या उनदा अज दीवा बलदा पिया है, तो तू रोज किसी न किसी दा भन के घर ले आना है, ते अपना तो कदी 2 दिन लगातार दीवा नहीं बलिया, ते रब तो डर ते पिछा मोड़, ये जड़े राह आपा पे खलोते हैं इस ते चल के अपना दीवा नहीं बल सकता। तो मतलब उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जी आपने उस घर को 5 दफ़ा लूटा लेकिन आज भी उस घर के अंदर दिया जल रहा है। आपको बता दूं कि पुराने वक्तों में किसी के पास इतना सरमाया भी नहीं होता था कि घर दिया जला ले। दिया जलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, हर बंदा रोज़ाना अपने घर का दिया नहीं जला सकता था। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि आपने इस घर में 2-3 दफ़ा डकैतियाँ की, 5 दफ़ा, और फिर भी इसका दिया जल रहा है। आप डकैती का माल हर रोज़ घर में लेके आते हो लेकिन हमारा दिया तो फिर भी नहीं जलता। तो मतलब हम गलत रास्ते पे हैं। दूसरों का नुकसान करने की बजाय अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करना चाहिए और इस रास्ते को अब्बा जी छोड़ देना चाहिए। इस रास्ते पे हम चलते रहे तो सारी ज़िंदगी वो हमारा दिया नहीं जलेगा क्योंकि हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। तो इस बात पे बाप को समझ आई और उसने कहा कि मेरा बेटा तो वाकई ही दुरुस्त बात कर रहा है, और उसने फिर उस डकैती और चोरी से तौबा कर ली। ख़वातीन व हज़रात, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जज्बा किसी भी सूरत हो, वो चोरी, वो डकैती, वो हसद, वो बुग़्ज़, वो कीना, वो चुगली, गीबत, किसी भी तरह से आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं तो यकीन करें कि आपका दिया कभी नहीं जल सकता। आपको हसरत होगी, आपको मायूसी होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि चोर डकैत के उस बेटे की तरह सोचा जाए कि दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और अगर कोई मशवरा, कोई बात मेरे लिए हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इस तरह की बातें कुछ जब तक हमारा सऊदी अरब का सफ़र शुरू नहीं होता तब तक आपसे हम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ऐसी बातें पसंद आएंगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।